नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो लाभ हानि अध्याय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कठिन प्रश्न भी बहुत आसान लगने लगेंगे। चलते हैं, तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखें क्या दिया है। एक वस्तु 62,000 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है। इस वस्तु का लागत मूल्य हमको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो वस्तु का क्या है, यहाँ पर क्या है, 62,000 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य दिया है, और 62,000 रुपये में बेचने पर 24% का लाभ होता है। और हमको यहाँ पर क्या चाहिए, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे यहाँ पर उसने दे रखा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य है 62,000 रुपये। ठीक है, और 62,000 रुपये जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 24% लाभ पर। और 24% लाभ पर यदि आप परसेंट में बेचोगे तो 100 रुपये की वस्तु 124 रुपये में, मतलब 124% है। यानी 62,000 जो है वो 124% के बराबर है। यानी कि जब 124% 62,000 के बराबर है तो 1% मतलब 124 का आप भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो 62 से ही कट रहा है, जैसे 62 एकम 62 और 3 जीरो, और 62 दूनी 124। फिर 2 से काटते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, 500। यानी 1% कितने का है, 500 का है। और 1% 500 का है, तो उसने पूछा है वस्तु का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य मतलब उसका 100% वैल्यू, यानी कि यहाँ पर 100 का गुणा कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर 500 गुणा 100, यानी कि इसका मतलब कि कितना आ जाएगा यहाँ पर, 50,000 रुपये। यानी उस वस्तु का लागत मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, मात्र 50,000 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य है यहाँ पर। ठीक है, तो बिना किसी फॉर्मूले के आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं हम, देखें तो अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न क्या है, देखें, राम ने 6 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 18% लाभ पर तथा शेष आधा 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो देखो 6 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा, और 6 लाख रुपए में प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 18% लाभ पर, और शेष जो आधा प्लॉट है वो 10% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो कुल परसेंट लाभ चाहिए, मतलब आपको एवरेज लाभ चाहिए। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको 6 लाख का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आधा प्लॉट 18% पर और आधा प्लॉट 10%, तो टोटल एवरेज मतलब 18 और 10 को प्लस करके उनको आधा कर दें, मतलब 2 का भाग दे दें। तो 18 और 10 यानी कितना बनेगा यहाँ पर, क्या 28, और 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आता है, 14। यानी उस प्लॉट पर टोटल उसको जो लाभ हुआ वो कितना बना यहाँ पर, 14% का लाभ उसको टोटल हुआ। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक घोड़े को 60,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 35% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े को कितने रुपए में बिकेगा। ठीक है, मतलब 35% लाभ पर घोड़े का विक्रय मूल्य आपको पता करना है। तो देखो 60,000 रुपये में 20% लाभ होता है, तो इसका मतलब 60,000 जो विक्रय मूल्य है वो 20% पर है। तो 20% पर विक्रय मूल्य कितना बनेगा, तो 100 में 20 प्लस करेंगे मतलब 120। यानी इसका मतलब यह है कि 60,000 जो है वो 120% के बराबर है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर 120 का भाग देंगे 60,000 में, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और 12 पंचे 60, मतलब यहाँ पर 1% कितने का है, 500 का है। और 1% 500 का है, तो इसने पूछा क्या है कि उस घोड़े को 35% लाभ पर कितने में बिकेगा। तो 35% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी कि 135% की वैल्यू आपको चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 1% 500 का है, तो 135%, तो 135 में 5 का गुणा आप कर दो। ठीक है, यानी क्या आएगा, 2 जीरो तो यही, 5 5 25। ठीक है, 2 5 थी 15 और 2 17, 1 5 और 1 6, यानी कितने में बिकेगा, 67,500 रुपये उसका आंसर उसमें आ जाएगा। यानी भाई 20% की जगह 35% लाभ लेना चाहता है, तो उस घोड़े को उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 67,500 रुपये में बेचना पड़ेगा उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखो, तो अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ें, तो अगला प्रश्न क्या दिया है देखो क्या दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी
35% लाभ पर 90,000 रुपये में बेची। 35% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य कितना है? 90,000 रुपये। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती? मतलब 10% हानि पर उसका विक्रय मूल्य आपको मालूम करना है। तो बिल्कुल वही का वो है क्वेश्चन, यहाँ पर केवल लाभ हानि का अंतर पड़ गया। देखो 90,000 रुपये जो विक्रय मूल्य है, 90,000 जो विक्रय मूल्य है वो 35% लाभ पर है, तो 35% लाभ पर विक्रय मूल्य यानी कितना बनेगा? 135%। ठीक है, यानी 135 जो है वो 90,000 के बराबर है, तो 135% 90,000 के बराबर है, तो 1% मतलब 135 का भाग दे दो। तो काट दें अपन यहाँ पर, देखो 45 से कट रहा है, 45 दिया और 45 दूनी 90। ठीक है, फिर इसके बाद 45 दिया 135। अब उसके बाद उसने पूछा क्या है? उसका गुणा कर दो। तो पूछा है कि 10% हानि पर कितने में बिकेगा? तो 10% हानि मतलब यहाँ पर 90%, क्योंकि हानि में यदि बेच रहा है तो इसका मतलब 100% में से 10% कम करेंगे, 90% में बेच रहा है, तो इसका मतलब 1% 2,000/3 का है, तो 90% मतलब 3 का, 90 का गुणा कर दो, 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो कितना? 30। अब 30 गुणा 2,000 मतलब 3 दूनी 6 और 4 जीरो मतलब 60,000 रुपये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है? 10% हानि पर वह घोड़ा कितने में बिकेगा? 60,000 रुपये में बिकेगा, जो कि 35% लाभ पर 90,000 रुपये में बिक रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखें तो अगला प्रश्न हमारा है, क्या दिया है पढ़ें पहले उसको। राम ने अपना मकान 12 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, राम ने अपना मकान 12 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। फिर सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। गीता ने 5% लाभ पर मकान को संगीता को बेच दिया। तो संगीता को कितने रुपए देने होंगे? मतलब संगीता ने उस मकान के कितने रुपए दिए, हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कोई क्वेश्चन आए तो जो भी प्रतिशत या वृद्धि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, यानी प्रारंभिक वैल्यू पर होती है। तो राम ने अपना मकान 12 लाख रुपए में खरीदा, और 12 लाख रुपए में खरीदा, तो यहाँ पर 12 लाख यहाँ पर आप लिख लो, मतलब 12 पे 5 जीरो यहाँ पर है। ठीक है, फिर इसने क्या किया? 25% पर मकान को सीता को बेच दिया। तो 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर, तो इसका मतलब 125/100। ध्यान रखना, लाभ यदि दिया है तो 100 में प्लस करके करेंगे गुणा, और यदि हानि दी है तो 100 में से माइनस करके। फिर सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया। अब फिर सीता ने यहाँ पर 10% फिर बढ़ा दिया, मतलब 110% हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 110/100। ठीक है, फिर गीता के पास पहुंच दिया। गीता ने 5% लाभ पर मकान को संगीता को बेच दिया। फिर गीता ने फिर 5% लाभ, मतलब फिर 5% बढ़ गया, तो 105/100। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, लास्ट में संगीता को मिला। तो संगीता को कितने में मिला वो अपन को यहाँ पर पता चल जाएगा, मतलब ये संगीता को आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट दो, और 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगी और 1 यहाँ पर कट जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पर? 12 गुणा 125 और गुणा 11 और गुणा 105। ठीक है, इन चारों का हम क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा। और हम इनका गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 17,32,500। ठीक है, यानी संगीता को भय मकान कितने में मिलेगा? तो संगीता को भय मकान मिलेगा 17,32,500 रुपये में मिलेगा। ठीक है, फिर आगे चलें तो हम देखें, तो आगे अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखें क्या दिया है। ए ने एक वस्तु खरीदी और 25% लाभ पर बी को बेच दी। ठीक है, ए ने खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, और इसके लिए सी ने कितने दिए? 67,500 रुपये का भुगतान किया। तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? देखो, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी ने उसके कितने भुगतान किए? 67,500। तो ए ने कितने में खरीदा? अभी हमने पहले बताया था कि जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है वो प्रारंभिक वैल्यू में होती है। तो ए ने जो ए वाली जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर पता करना पड़ेगी, मतलब ए में ही गुणा होगा। तो ए ने कितने में खरीदा? तो हमने मान लिया कि ए ने उसको x रुपये में खरीदा था। फिर ए ने 25% लाभ पर बी को बेचा, तो 25% लाभ मतलब 125/100। लाभ यदि दिया है तो 100 में प्लस करके गुणा करें, और हानि दे रखी है तो 100 में से माइनस करके। फिर बी ने सी को 10% हानि पर, 10% हानि मतलब 90/100।
और इस प्रकार सी ने उसके कितने दिए 67,500, तो बराबर 67,500। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 25 से कट रहा है, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 5 से 10 को काटेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, इस प्रकार आपको कितना बचनेगा यहाँ पर x बराबर में कितना बना 67,500 और इंटू में 4 दूनी 8, ऊपर चले जाएंगे और नीचे कितने आ जाएंगे 9। ठीक है, तो 9 से फिर यहाँ पर क्या है, इसको भाग देते हैं 67,500 को, तो 9 एकम 9 और 9 7 63। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ पर 4 बच्चे, तो 9 5 45 और 2 जीरो, यानी कितना बना आपका 7,500 गुणा में 8, तो 0 0 8 5 40। ठीक है, 8 7 56 और 4 60, यानी कितना बनेगा यहाँ पर 60,000 रुपये। ठीक है, यानी यहाँ पर ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, 60,000 रुपये में ए ने खरीदा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका बन गया उसमें। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम यहाँ पर। देखें तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया है, अगला प्रश्न है, देखो 7वां प्रश्न है, ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेच देता है। ए ने बी को कितने पर बेचा 10% लाभ पर, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेच देता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। बिल्कुल पिछला वाला ही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पर संख्या बदली है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने 2860 रुपये दिए, तो ए मतलब प्रारंभिक वैल्यू नहीं है, तो ए की वैल्यू हमने जैसा मान ली एक्स है। जो भी प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है स्टार्टिंग वैल्यू में होती है, जो बार बार यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस बिंदु को विशेष ध्यान आपको रखना है यहाँ पर। तो ए ने एक्स रुपए में अब 10% लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब 110 और बटे में 100। फिर इनटू में बी ने सी को 30% लाभ पर, तो इसका मतलब 130 बटे 100। और इस प्रकार बराबर सी ने कितने रुपए दिए, तो 2860 बराबर 2860। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। देखो दो जीरो से दो जीरो जी कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्स बराबर कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर 2860। ठीक है, गुणा 100 ऊपर चला जाएगा जे वाला, और 11 गुणा 13 अपना नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व हम कर देते हैं। तो पहले 11 से काट दो, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, कितने बचे 6, 11 6 66, 26 260, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 मतलब 20, तो 20 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। ए ने यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, 2000 रुपये में ए ने उसे खरीदा था। ठीक है, चलें तो अगले प्रश्न पर चलें। यहाँ पर देखें अपना अगला प्रश्न आपको मिल गया यहाँ पर। अगला 8वां प्रश्न है अपना। देखो 8वां प्रश्न क्या दिया है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 600 रुपये ज्यादा में बेचा जाता तो 20% लाभ हो जाता। मतलब यहाँ पर क्या है, वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया है, और यदि बोल रहा है कि यदि उसको 600 रुपये बढ़ा के बेच देते तो फिर लाभ कितना हो जाता, 16 की जगह 20 हो जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु का क्रय मूल्य जैसे 100 रुपये की है, तो 16% लाभ पर मतलब 116 रुपये में बिक रहा है, मतलब 116% बिक रहा है। और फिर 20% लाभ पर, तो इसका मतलब 120%। तो आप यहाँ पर देखो 16 से 116 से 20 यानी कितने बढ़ गए 4%, और 4% कितने पर बढ़े 600 रुपये पर। यानी 600 रुपये बढ़ाने पर सीधा सा 4% बढ़ा, यानी 4% 600 से बना है, तो 1%, तो 4 का भाग दे दो पहले आप, 4 एकम 4, 2 4 पंच 20, मतलब 1% कितने का 150 का। उसका लागत मूल्य क्रय मूल्य मतलब 100%, मतलब 100 का गुणा कर दो, तो 1% 150 का है, तो 100% मतलब 150 गुणा 100 यानी कितना 15,000 रुपये। यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो कितना है 15,000 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखें अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न है, क्या दिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 1650 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है।
ठीक है, क्या बता रहा है कि वस्तु के विक्रय मूल्य में यदि 1620 रुपए की वृद्धि कर देते हैं, मतलब उसका विक्रय मूल्य यदि 1620 बढ़ा देते हैं, तो 19% जो हानि है वो 17% लाभ में बदल जाती है। मतलब पहले जो 19% हानि हो रही थी, तो अब उसको क्या 17% लाभ होने लगेगा 1620 रुपए बढ़ाने पर। तो सीधा सा है कि 19% हानि पर यदि उसका विक्रय मूल्य देखेंगे तो 81% बनेगा, और जबकि 17% लाभ पर यदि उसका विक्रय मूल्य देखेंगे तो 117 बनेगा। यानी आपको दिख रहा है कि 81 से 117, यानी 81 से 117 यदि आप देखो तो कितने ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। 81 में से यहाँ पर क्या है 17, 117 में से 81 कम करते हैं तो 36, यानी 36% का अंतर यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, 36% का अंतर यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 81 से 117 यानी 36% बढ़ गए। तो 36% कितने पे बढ़े, 1620 रुपए पर। ठीक है, 1620 रुपए पर कितने बढ़ गए यहाँ पर 36%, यानी 1620 जो हैं वो 36% के बराबर हैं। यानी 36% 1620, तो 1% मतलब 36 का भाग दे दो, और गुणा लागत मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा कर दो। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा, क्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पर कट रहा है तो उसको काट दो, ना कटे तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा ही खैर वो तुम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने से कट रहा है, पहले जैसे 9 से काट दूं, 9 चौको 36, और 9 से इसको काटते हैं 9 एकम 9, कितने बचे 7, 9 अट्ठे 72, जीरो, फिर 4 से काट दें, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 4 5 20, तो 45 गुणा 100, यानी कितने यहाँ पर 4500। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो कितना यहाँ पर 4500 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य है, यानी क्रय मूल्य है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 250 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% लाभ होता। मेज का लागत, अब आप मौके कर सकते हो कि 250 रुपए अधिक कब हुए, जब 13% लाभ से 18% लाभ हो गया। तो 13% से 18% मतलब 5% बढ़ गया। तो 5% कब बढ़ा, जब 250 रुपए बढ़े, यानी 5% जो है 250 के बराबर है। 5% यदि 250 है तो 1% मतलब 5 का भाग दे दो, तो 1% यहाँ पर 50 का है। और लागत मूल्य सदैव कितना होता है 100%, मतलब 100 का गुणा कर दो, तो 50 गुणा 100 मतलब कितने आ जाएंगे यहाँ पर 5000, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितना यहाँ पर 5000 रुपये है। तो दोस्तों आपने देखा कि लाभ हानि जो सवाल है कितने आसान तरीके से हल किए जा सकते हैं। बस आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आपको आने वाला है। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखें अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। तो पहले तो आप ये देखें, जब भी क्या है एक विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ और एक पर उतना यदि हानि हो रही तो सदैव हानि हुई। और इसको निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है x²/100। इसके अलावा और तरीका भी है, उस अन्य क्वेश्चनों को उस तरीके से करा देंगे, इसको अभी इसी तरीके से देख लें। तो जब भी क्या 20% लाभ 20% हानि, मतलब विक्रय मूल्य समान है, एक को लाभ पर और एक को उतनी हानि पर बेच रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सदैव होना क्या है, हानि ही आना है ऐसी स्थिति में। तो x मतलब 20 है, तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुणा 20 और बटे में कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 2 दूनी 4, यानी 4% की हानि होगी। ठीक है, इस स्थिति में सदैव हानि ही आपको मिलने वाली है। इसमें लाभ यहाँ पर नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो देखें अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राम ने अपनी दो कारें समान मूल्य पर बेची। अब देखो इसमें भी विक्रय मूल्य समान है, एक कार पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी कार पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 2,42,000 रुपये में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब दूसरी कार का क्रय मूल्य कितने है
2,42,000 है और पहली कार का क्रय मूल्य आपको पता करना है, जबकि पहली कार 10% लाभ पर और दूसरी कार 20% हानि पर और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो पहली कार का क्रय मूल्य कितना है, तो पहली कार का क्रय मूल्य हमने मान लिया एक्स है और पहली कार कितने में बेच रहा है, 10% लाभ पर, तो क्रय मूल्य का 110% मतलब 110/100। दूसरी कार का क्रय मूल्य कितना है, तो दूसरी कार का क्रय मूल्य है 2,42,000 और दूसरी कार 20% हानि पर, तो इसका मतलब 80/100 और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दो। ठीक है, सदैव क्रय मूल्य में ही लाभ हानि का गुणा होगा। लाभ है तो 100 में प्लस करके गुणा कर दो और हानि है तो 100 में से माइनस करके गुणा कर दो। पूरे सवाल में कहीं से कहीं तक कोई भी आपको फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से इधर 2 जीरो कट जाएंगे, मतलब 100 से 100 कट जाएंगे। ऊपर 10 का भाग दे दो, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो से कट जाएगी। अब क्या बचे, 11 बचे आपके। तो x बराबर कितनी है, 242 पर 3 जीरो और गुणा में 8 और 11 बटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, 11 से भाग दे देंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22 और 3 जीरो। ठीक है, तो कितने बचे यहाँ पर, 22,000 गुणा 8, तो 3 जीरो तो ये रख ही लें, 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब कितने होगा यहाँ पर, 1,76,000। यानी पहली कार का जो क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ पर, 1,76,000 पहली कार का क्रय मूल्य है यहाँ पर। ठीक है, चलें तो फिर अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों आज आपने लाभ हानि अध्याय के महत्वपूर्ण नियम, फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक सीखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली अगली वीडियो में हम लाभ हानि का दूसरा पार्ट करेंगे। अभी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं। तब तक पढ़ते रहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।